बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या है, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड इक्विलिब्रियम क्या है। लफ्ज़ इक्विलिब्रियम, द वर्ड इक्विलिब्रियम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बैलेंस ऑफ फोर्सेस। इसका ये मतलब है कि लफ्ज़ इक्विलिब्रियम का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बैलेंस ऑफ फोर्सेस, यानी जो भी कुव्वतें किसी बॉडी पे लग रहे तो वो कुव्वतें क्या होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस ऑफ फोर्सेस इसी को कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक किताब है, वो किसी टेबल पे पड़ा है, तो इस किताब की अगर हम देखें, इस किताब का वेट W डाउनवर्ड है और किताब इस पे एक रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही। अब ये वेट इसका डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। नेट फोर्स जो हमारे पास है, नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम असल में बैलेंस ऑफ फोर्सेस को कहते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम डिफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन क्या है। द स्टेट व्हेन देयर सीम्स नो चेंज इन एनी सिस्टम, वो हालात, वो कंडीशन जहाँ पे आपको कोई तब्दीली नज़र ना आए किसी सिस्टम में, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब तब्दीली का मतलब ये है कि कहीं पे भी आपको कम या ज़्यादा नज़र नहीं आए, वो बैलेंस हो, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। द स्टेट व्हेन देयर सीम नो चेंज इन एनी सिस्टम इज कॉल्ड, इसको फिर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर व्हेन अ पेंसिल इज केप्ट ऑन अ फिंगर, जब हम किसी पेंसिल को फिंगर के टिप पे रखते हैं, उंगली के बिल्कुल सिरे पे रखते हैं, अगर ये रेस्ट में आ जाए, इस पेंसिल को जब हम रेस्ट में लाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इसका मिसाल है, मिसाल दिया है। फिर हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे कि नाम से जाहिर है, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। The type of equilibrium in which the different phases of equilibrium remains in the state of rest is called static equilibrium. Static equilibrium हमारे पास क्या है, equilibrium का वो टाइप जिसमें मुख्तलिफ फेजेस, मुख्तलिफ अतराफ किस चीज़ में हो, रेस्ट में हो, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है प्ले ग्राउंड सीसा, फुलक्रम भी इसका एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों को देखें, इस दौरान ये रेस्ट में है, क्यों? वो इस वजह से रेस्ट में है कि इस अतराफ पे जो लड़का है और इस अतराफ पे जो लड़का है, ये बिल्कुल इसने इस सीसा को क्या किया है, बैलेंस किया है। तो बैलेंस की वजह से इस दौरान ये रेस्ट में आएगा, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सीसा जो है रेस्ट में आया है। तो इसको हम कहते हैं, ये किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो दूसरा टाइप है इक्विलिब्रियम का, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द डिफरेंट फेजेस आर इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर, जिसमें मुख्तलिफ फेजेस एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे, एक दूसरे में तब्दील हो रहे, इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हम एग्जांपल से समझेंगे कि ये एग्जांपल क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल पे जाते हैं। ये हमारे पास एक
वेपर प्रेशर का प्रोसेस है। इसमें क्या है, इस बिकर में अगर हम देखें, इसमें वाटर है। जब हम इस वाटर को क्या देंगे, हीट देंगे, तो हीट देने की वजह से इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद है, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है पानी के, वो क्या करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी की वजह से इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो ये लिक्विड स्टेट छोड़ करके ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में, बुखारात में चेंज होगा। क्योंकि इस बिकर का सिरा हमने किस चीज से बंद किया, इसका सिरा हमने बंद किया कॉर्क से। कॉर्क एक लकड़ी का नाम है, इससे हमने बंद किया। तो ये तमाम जो है ये क्या होंगे, एवापोरेट होंगे, यहाँ पे जमा होंगे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये लिक्विड स्टेट को छोड़ करके गैस स्टेट पे चला जाता है। ये इसकी जो ये स्टेट है, ये क्या है, गैस स्टेट है। लिक्विड स्टेट को छोड़ करके ये गैस स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। जब लिक्विड की स्टेट मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं, गैस स्टेट पे चले जाते हैं, इसको हम कह सकते हैं एवापोरेशन। या एवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल्स तब्दील हो करके गैस स्टेट पे चले जाते हैं, इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। कुछ वक्त के बाद जब ये ठंडे होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से टकराते हैं और ये कंटेनर के दीवार से टकराते हैं, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद ये वापस जो है गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट पे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए जगह नहीं है कि ये इस कंटेनर को या बिकर को छोड़ दे। तो इसी वजह से इसका सर हमने बंद किया है कॉर्क से, तो इसके लिए जगह नहीं मिल रही कि ये यहाँ से बाहर जाए। तो कुछ वक्त के बाद जब इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो ये वापस गैस से लिक्विड स्टेट पे आते हैं। इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसको ये हमारे पास किस चीज़ का एग्जांपल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। क्यों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा था कि वो स्टेट जिसमें डिफरेंट फेजेस, एक फेज लिक्विड फेज है, एक जो है गैस है, ये नंबर 1 फेज, ये नंबर 2 फेज, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड गैस में इंटर कन्वर्ट हुआ, गैस लिक्विड में इंटर कन्वर्ट हुआ। तो ये एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। The type of equilibrium in which different phases are interconvert into each other. अच्छा, इसका explanation क्या है? A liquid placed in a closed container change into vapors at some temperature. यही जो हमने समझा था कि फर्ज करे एक लिक्विड पड़ा है, वो किसी क्लोज कंटेनर में है, ये चेंज होगा किस चीज से, वेपर से। एट सम टेम्परेचर, कुछ हीट देते हुए, कुछ टेम्परेचर देते हुए, दिस प्रोसेस इज नोन एज एवापोरेशन। इस अमल को फिर क्या कहते हैं, एवापोरेशन। जब लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं गैस स्टेट पे, उसको एवापोरेशन कहते हैं। A small liquid evaporates, some of the vapors collide with each other. जब ज्यादा लिक्विड एवापोरेट होते हैं, वेपर्स में चेंज होते हैं, सम ऑफ द वेपर्स कोलाइड विद ईच अदर, कुछ जो बुखारात की मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से टकराते, एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस बर्तन में वो पड़े हैं तो उसकी दीवारों से टकराते, एंड लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देते, एंड कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड। तो ये वापस किस चीज में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इस अमल को फिर हम कंडेंसेशन कहते हैं। इवेंचुअली द रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अक्सर औकात इस तरह होते हैं कि एवापोरेशन का जो रेट है वो कंडेंसेशन के बराबर होते हैं, यानी एवापोरेशन अक्सर कंडेंसेशन के बराबर होते हैं। एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड।
इस दौरान इक्विलिब्रम बनेगा। क्यों इक्विलिब्रम बनेगा? इक्विलिब्रम इसी को कहते हैं कि जब दोनों फेजेस क्या हो, नेट फोर्स जीरो हो, नेट चेंज जीरो हो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड से वेपर्स में चेंज हुआ, वेपर्स से वापस लिक्विड में चेंज हुआ। यहाँ पे ना बाहर से कोई चीज हमने ऐड किया, ना अंदर से बाहर कोई ये मॉलिक्यूल्स बाहर गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस कंडेंसेशन और एवापोरेशन के दौरान, विच इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको फिर हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके बाद एक डिफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। जिस तरह ये इस चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन, ये वो कंडीशन है, वो हालात है एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो आगे मुंतकिल हो रहे, जो रिएक्शन आगे की तरफ हो रहे, ये हमेशा रिवर्स जो पीछे आ रहे उसके बराबर होना चाहिए, उसके बराबर होंगे, जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज बिकॉज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। इस दौरान रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं पहुंचेगा। तो उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक नोट दिया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम्स occurs in a closed system। ये क्लोज सिस्टम में होगा। जिस तरह ये एक क्लोज सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल क्या है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, ये थ्री बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा NH3 के। इसी तरह दूसरा एग्जांपल इसका क्या है कि जब हाइड्रोजन को हम आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाएंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल से कि केमिकल इक्विलिब्रियम में अक्सर जो फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रिवर्स रिएक्शन के। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम।